अब हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, यानी कि नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना शुरू की है, आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि आखिर ये सब पढ़ने का मकसद क्या है। तो मैं आपको बताती चलूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल सके कि एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह रिएक्ट कर सकता है। चलें इसको समझने के लिए एक ऐसे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं जिसको हमने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन। तो ज़रा इस वीडियो को रोक कर आप बताएं ना ज़रा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। खैर, तो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप पहला शेल भरेंगे, फिर आप दूसरा शेल भरना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। अब आपको 4 और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये हो जाएगा 2p4। अब इस सब को जमा करें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर मैं सोचूं कि मेरा ऑक्सीजन किस तरह रिएक्ट करेगा, तो हमें सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखने की ज़रूरत है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर वाले शेल में हैं। तो ये दूसरा शेल सबसे बाहर वाला शेल है। तो इस शेल में भला कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये देखिए 2 जमा 4 6। ये देखिए 2 जमा 4 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने दिलचस्प क्यों हैं? खैर, तो एटम तब स्टेबल होता है या तब मुस्तहकम होता है जब इसके बाहर वाले शेल में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, या कम अज कम s और p सब शेल तो मुकम्मल हों। खैर, तो इस सूरत में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और अक्सर औकात ये लुईस स्ट्रक्चर में इस तरह दिखाई देते हैं, जहां ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कितना ही अच्छा हो कि ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं, या वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और के साथ बांट ले। इस तरह इसका बाहर वाला शेल मुकम्मल हो जाएगा। 2s और 2p मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे, ये 2p6 हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से हासिल कर लेगा। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सी चीज़ों से इलेक्ट्रॉन्स पकड़ सकता है। आप कैल्शियम जैसी चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। चलिए अब ये वीडियो रोकें और सोचें कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, और फिर ये सोचें कि कैल्शियम किस तरह रिएक्ट करेगा। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी। चले मैं इसको ना नोबल गैस कन्फिग्रेशन के ज़रिए लिखती हूँ, आर्गॉन की मदद से। अच्छा, अब नोबल गैसेस इसलिए सबसे ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं क्योंकि इनके सबसे बाहर वाले शेल में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आर्गन के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही शेल्स मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। तो अब कैल्शियम बनाने के लिए चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा आर्गॉन और फिर 4s2। तो कैल्शियम के पास भला कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई आप यहाँ देख तो सकते हैं, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, न्यूट्रल एटम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी के 18 हो गए कोर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मुझे बताएं कि कैल्शियम के पास सबसे आसान तरीका क्या है अपना सबसे बाहर वाला शेल मुकम्मल करने के लिए? देखिए, बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करे, इसके लिए आसान है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे। और यही अक्सर औकात होता है कि कैल्शियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और फिर आयनाइज होके मुस्बत चार्ज ले लेता है। तो इस वीडियो में सोचने वाली बात ये है कि आप ये सोचते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और ज़्यादातर सूरत हाल में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें ना, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जिस ग्रुप में ये होते हैं। क्या मैं अपनी बात समझा सकी हूँ? देखिए, ये पहला कॉलम है, यानी
इस कॉलम में मौजूद एलिमेंट्स के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा कॉलम है, यानी इस कॉलम के एलिमेंट्स के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये आखिरी कॉलम में तो नोबल गैसेस हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा मुस्तहकम होती हैं, क्योंकि इनका बाहर वाला शेल बिल्कुल मुकम्मल होता है।